हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने सर्वसमीका 1 का प्रयोग करके गुणनफल प्राप्त किया था। आज हम सर्वसमीका 2 और सर्वसमीका 3 का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करेंगे। यहां पर प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x ऋण 5 गुणित x ऋण 5। तो आइए देखते हैं x ऋण 5 गुणित x ऋण 5। चूंकि उसी पद को दो बार लिखा गया है तो हम लिख सकते हैं x ऋण 5 का घात 2। अब यहां पर जो है सर्वसमीका 2 का जब हम प्रयोग करेंगे तो a ऋण b का वर्ग यानी कि प्रथम पद ऋण द्वितीय पद का वर्ग जब है तो यहां आएगा प्रथम पद का वर्ग, ये a का वर्ग कर दिए। फिर ऋण 2ab 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद धन b का वर्ग यानी कि द्वितीय पद का वर्ग। तो उसी का हम पालन करते हुए यहां पे हल करेंगे। तो प्रथम पद का वर्ग कर देते हैं x का वर्ग ऋण 2 गुणित प्रथम पद x गुणित द्वितीय पद 5 और धन द्वितीय पद यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो सूत्र को। आप कौन सा सर्वसमीका का उपयोग किए हैं, a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। साथ में ये भी लिख सकते हैं कि a के जगह में कितना है x और b के जगह में कितना है यहां पर 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा x का घात 2 तो लिख देंगे x वर्ग ऋण 2 और 5 का गुणा कर दीजिए 2 पंचे 10 साथ में है x धन 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंचे 25 और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो एकदम इजी है। तो आपका ये पहला जो है कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 3/2x 3/2x ऋण 4/5y। दूसरा भी सेम है 3/2x ऋण 4/5y। अब मैं सूत्र को बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। चूंकि यही चीज दो बार लिखा गया है तो उसका हम घात 2 कर देंगे। 3/2x ऋण 4/5y और यहां पे घात कितना हो जाएगा 2। यह आपका प्रथम पद ऋण करके द्वितीय पद क्या करेंगे, प्रथम पद का वर्ग तो 3/2x का वर्ग ऋण 2 गुणित प्रथम पद तो 3/2x गुणित द्वितीय पद तो 4/5y और उसके बाद है धन द्वितीय पद का वर्ग यानी कि 4/5y का वर्ग। अब यहां पर देखिए ये 3 का भी वर्ग है तो 3 का वर्ग यानी कि 3 गुणित 3 तो 3 तिया 9। 2 का भी वर्ग होगा 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4 और ये है x का वर्ग ऋण। अब यहां पे यदि कटता है तो कटा दीजिए, तो ये 2 एकम और ये 2 एकम कट गया और तो नहीं कटेगा तो 3 गुणित 4 कितना हो जाएगा 3 चौक 12। हर में क्या बचा है 1 और 5 तो 1 पंचे 5 साथ में क्या है y धन 4 का वर्ग करोगे 4 गुणित 4 यानी कि 4 चौक 16। 5 का वर्ग करोगे 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंचे 25 और साथ में रहेगा y का वर्ग और इस प्रकार से इसका जो है आंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद ये आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अगर हम थर्ड नंबर का देखें तो तीसरे नंबर का यहां पर दिया गया है हमको, यहीं पे मैं हल कर देता हूं, अलग से नहीं लिखता। 2a ऋण 1/2 गुणित 2a ऋण 1/2 क्या करेंगे, यहां पर वही चीज रिपीट हो रहा है तो 2a ऋण 1/2 का वर्ग कर देंगे। प्रथम पद कितना है 2a, द्वितीय पद कितना है 1/2। क्या करेंगे, प्रथम पद का वर्ग
यानी कि 2a का वर्ग ऋण 2 गुणित प्रथम पद 2a गुणित द्वितीय पद 1/2 धन द्वितीय पद का वर्ग यानी कि 1/2 का वर्ग। अब यहां पे 2 का वर्ग कीजिए, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, a गुणित a का वर्ग। अब यहां पर कुछ कटेगा तो कटाइए, बिल्कुल कटेगा, 2 एकम 2 एकम कट गया तो बचा क्या, ऋण 2a धन 1 का वर्ग करोगे 1 और 2 का वर्ग करोगे 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4, और ये जो है इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है हल कर लिया है। अब यहां पर बच गया एक को चौथा, उसको भी हम देखते हैं। दूसरा का चौथा देखते हैं, x का वर्ग ऋण y का वर्ग गुणित x का वर्ग ऋण y का वर्ग। सेम वही है तो हम एक क्या, x का वर्ग ऋण y का वर्ग इसका वर्ग कर देते हैं, क्योंकि वही चीज 2 बार लिखा है तो घात के अनुसार घात 2 लगेगा। अब यहां पर प्रथम पद कौन सा है, x वर्ग, द्वितीय पद कौन सा है, y वर्ग। तो यहां पर सर्वसमी का 2 तो लगेगा, लेकिन a के जगह में कितना है, x का वर्ग है, b के जगह में क्या है, y वर्ग। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम पद का वर्ग, तो प्रथम पद कौन सा है, x वर्ग। अब यहां पे वर्ग लगा है तो और वर्ग नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, आपका प्रथम पद को लिख दीजिए, इसका जो है घात 2 लगाना है, ठीक। ऋण 2 गुणित प्रथम पद कितना है, x का वर्ग गुणित द्वितीय पद y का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग, तो द्वितीय पद है y वर्ग और इसमें जो है वर्ग कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए x का घात 2, पूरे का घात फिर से 2 दिया है, तो ये घातांक के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, घात का घात जब आता है दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो x 2 दूनी 4 ऋण, अब इसमें तो कोई ये नहीं होगा, 2x वर्ग y वर्ग ऐसा ही रहेगा धन y का घात 2 पूरे का घात 2, तो यहां पर भी दोनों घात का गुणा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इस प्रकार से ये जो है हमारा आंसर आ जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर मान निकालिए। 4x धन 5 गुणित 4x धन 5। अब यहां पर देखिए ये जो पहला वाला व्यंजक लिया गया है 4x धन 5 और दूसरा वाला व्यंजक 4x ऋण 5, यहां पर प्रथम पद 4x, यहां पर भी 4x, यानी कि दोनों के प्रथम पद समान हैं। द्वितीय पद देखेंगे यहां पर 5, यहां पर भी 5, यानी कि दोनों के प्रथम पद भी समान है, दोनों के द्वितीय पद भी समान है, लेकिन पहले वाले में यहां पर प्लस है तो दूसरे वाले में माइनस है, यानी कि हमारा सर्वसमी का 3 उपयोग होगा। a धन b गुणित a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, या ये भी बोल सकते हैं प्रथम पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग। तो अब यहां पर जो है डायरेक्ट यहां पे सूत्र लगेगा 4x धन 5 गुणित 4x ऋण 5 अगर दिया गया है तो प्रथम पद यानी कि 4x का वर्ग कर देंगे, ऋण द्वितीय पद यानी कि 5 का वर्ग कर देंगे। कौन सा सर्वसमी का लगा, तृतीय वाला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के जगह यहां पर दिया गया है 4x और b के जगह में कितना दे दिया गया है 5, तो ये आपका प्रथम पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग। अगर हम प्रथम पद का वर्ग करेंगे तो यहां पर 4 का वर्ग करना पड़ेगा, 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणित 4 कितना होगा, 4 चौक 16, x का भी वर्ग कर देंगे ऋण 5 का वर्ग 5 गुणित 5 और क्या होता है 5 पंचे 25। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया 16x वर्ग ऋण 25, और ये जो है आंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अगर हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखें इसमें
तो दूसरा में दिया गया है x बटे 2 धन y बटे 3, गुणित दिया है x बटे 2 ऋण y बटे 3। यहां भी सेम चीज है, प्रथम पद दोनों में सेम है x बटे 2, द्वितीय पद भी सेम है y बटे 3, लेकिन एक प्लस और एक माइनस। निश्चित रूप से यही वाला जो है सर्वसमीका लगेगा, तो यहां पर लिख देंगे प्रथम पद यानी कि x बटे 2 का वर्ग ऋण द्वितीय पद यानी कि y बटे 3 इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब x का वर्ग यानी कि x का घात 2 और 2 का वर्ग मतलब 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4 ऋण y का वर्ग और ये 3 का वर्ग करेंगे 3 गुणित 3 यानी कि 3 तिया 9 और इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाता है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो ये जो है आपका दूसरा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखते हैं, ऋण ए वर्ग धन बी वर्ग गुणित ए वर्ग धन बी वर्ग। अब यहां पर देखिए प्रथम पद दोनों में सेम है ए वर्ग, द्वितीय पद भी दोनों सेम है बी वर्ग, लेकिन यहां भी दोनों के बीच में प्लस, यहां भी दोनों के बीच में प्लस। तो हम एक काम करते हैं, इसको हमको पलट के लिखना पड़ेगा बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। सेम है, यहां बी धनात्मक था, यहां भी धनात्मक, ये ए ऋणात्मक था, यहां ऋणात्मक, तो इसको भी पलट दीजिए बी का वर्ग धन ए का वर्ग। अब देखिए ये अब हमारे सर्वसमीका 2 में आ गया। दोनों का प्रथम पद बी वर्ग है, दोनों का द्वितीय पद ए वर्ग है, एक माइनस है तो एक प्लस है। आपको बोला गया था कि दोनों में से कोई एक प्लस एक माइनस होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि पहला प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे। हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, बाकी सेम आएगा। ए की जगह कितना दिया गया है हमको बी वर्ग और बी की जगह कितना दिया गया है ए वर्ग। तो इस कंडीशन में जो है आपका प्रथम पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग करते हैं। प्रथम पद के जगह में कितना लिखेंगे बी वर्ग और इसका वर्ग करना है, ऋण द्वितीय पद कितना है ए वर्ग और इसका भी क्या करना है वर्ग। अब ये घातांक का नियम लग जाएगा, घात का घात दिया है मतलब दोनों घात का आपस में गुणा, तो ये b और 2 दूनी 4 ऋण यहां पर a और ये 2 दूनी 4 यानी कि b का घात 4 ऋण a का घात 4 और ये जो है आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा कंप्लीट हुआ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन भी दिया गया है, x का घात 3 धन y का घात 3 गुणित x का घात 3 ऋण y का घात 3। यहां पर भी वही है, दोनों के प्रथम पद x का घात 3, दोनों के द्वितीय पद x का घात y का घात 3, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, सर्वसमीका 3 लगेगा। प्रथम पद यानी कि x क्यूब का वर्ग कर देते हैं, ऋण द्वितीय पद y क्यूब इसका भी वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पे घात का घात आया है, दोनों घात का गुणा हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण y और यहां पर भी हो जाएगा 3 दूनी 6 और इस प्रकार से ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग कर हल कीजिए। पहला वीडियो में हमने सर्वसमीका 1 का प्रयोग किया था, दूसरे वीडियो में हमने अभी जो है 2 और 3 का प्रयोग कर लिए, पर यहां पर जो देख रहे हैं यहां पे मिक्स है। देखते हैं कौन कौन सा सर्वसमीका का उपयोग होगा। जैसे इसका पहला अगर हम देखें 2a धन 5 का वर्ग, यहां पर अगर हम देखते हैं तो 2 पद है, दोनों के बीच में प्लस है और घात 2, तो यहां पर जो है सर्वसमीका 1 का प्रयोग होगा। तो कैसे करेंगे, प्रथम पद का वर्ग कर दो यानी कि 2a का वर्ग धन 2 गुणित प्रथम पद यानी कि 2a गुणित द्वितीय पद यानी कि 5 और फिर द्वितीय पद यानी कि 5 का वर्ग। आपने कौन सा सर्वसमीका उपयोग किया, यहां पर आप लिख सकते हैं a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब यहां पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे 2 गुणित 2
तो 2 दूनी 4 और a का वर्ग आ गया। ठीक है, यहां पर अचर का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंछे 20 और साथ में चर राशि है a। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंछे 25 और इस प्रकार से ये जो है आपका आंसर आ जाता है। सेकंड अगर इसमें देखें तो दिया गया है 2/3 m वर्ग धन 5/6 n वर्ग और इसका घात दिया गया है 2। तो यहां पर जो है ये प्रथम पद ये द्वितीय पद दोनों के बीच में प्लस है और घात 2, तो यहां पर भी हमारा सर्वसमीका एक ही उपयोग में आएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रथम पद यानी कि 2/3 m वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा धन 2 गुणित प्रथम पद ये हो जाएगा 2/3 m वर्ग गुणित द्वितीय पद यानी कि 5/6 n वर्ग और उसके बाद धन द्वितीय पद का वर्ग, तो 5/6 n वर्ग का वर्ग। एक बार देख लो, प्रथम पद का वर्ग धन 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद धन द्वितीय पद का वर्ग। अब यहां पर 2 का वर्ग करोगे 2 गुणित 2 तो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करोगे 3 तिया 9 और m का घात 2 भी है और ये वर्ग भी है, तो ये दोनों घात का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4। ये जो है आप कहां देखे हैं, आप ध्यान रखना घातांक के नियम में a का घात n पूरे का घात n जब होता है तो a का घात लिखा जाता है m गुणित n, ये दोनों घात का आपस में गुणा होता है। सेम कंडीशन है यहाँ पर, ये m का घात 2 है पूरे का भी घात 2 है, तो ये दोनों घात का गुणा हो जाता है 2 दूनी 4। यहां पर अगर कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, 2 एकम 2 तिया। अब क्या क्या बचा, यहां पर बचा है 2, यहां पर बचा है 5, 2 पंछे 10, यहां पर 3, यहां पर 3, 3 तिया 9 और m का घात 2 n का घात 2। चूंकि यहां पे दोनों के आधार अलग अलग हैं तो इस कंडीशन में घात वैसा ही लिखना पड़ेगा। 5 का वर्ग 5 पंछे 25, 6 का वर्ग 6 6 36 और n का घात 2 और पूरे का घात 2, दोनों का गुणा हो जाएगा n का घात 4 और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद जो है एक और बच गया है आपका तीसरा, तो देखते हैं ये कैसा होगा। यहीं पर मैं इसको हल कर देता हूं। ऋण 8x का घात 3 धन 5y का घात 3 और ये पूरे का घात है 2। अब ये पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ऐसा तो यहां पर हमको नहीं दिखता। हाँ, तो एक काम कीजिए, धनात्मक को पहले लिख लो, 5y का घात 3 और ये हो जाएगा ऋण 8x का घात 3 और पूरे का घात कितना है 2। अब ये प्रथम पद ऋण द्वितीय पद का वर्ग। अब कौन सा सर्वसमीका आ जाएगा 2, तो क्या है सर्वसमीका 2 में, प्रथम पद यानी कि 5y का घात 3 का हो जाएगा वर्ग ऋण 2 गुणित प्रथम पद 5y का घात 3 गुणित b, तो ये हो जाएगा आपका 8x का घात 3 और धन द्वितीय पद का वर्ग, तो क्या है 8x का घात 3 है, 8x का घात 3 इसका वर्ग कर दीजिए। अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंछे 25, y का घात कितना आएगा यहां पर, ये घात 3 और घात 2 दोनों का गुणा होगा, 3 दूनी 6 ऋण, इनका गुणा कीजिए, 2 पंछे 10 और 10 अट्ठे 80, x का घात 3 y का घात 3 धन, अब यहां पर देखिए 8 का वर्ग करोगे, 8 गुणित 8, 8 अट्ठी 64, x का घात यहां पर है घात 3, यहां पर घात 2, 3 दूनी 6। अब इसको आगे आप कैसे करेंगे, आप x को पहले लिख दीजिए,
ये हो जाएगा 64 x का घात 6 ऋण 80 x का घात 3 y का घात 3 और लास्ट में लिख देंगे धन 25 y का घात 6 और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से 9.1 का चौथा तक कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।